नाज़रीन, मौसीकी के हवाले से कहावत है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन कुछ लोग इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, बल्कि ग़िज़ा मौसीकी की रूह है। इसीलिए सुर और खुराक के इस कश्मकश में क्लासिकल मौसीकी बेहद निढाल है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हस्बे हाल के क्लासिकल सिंगर का क्या हाल है। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या अच्छा तारुफ करवाया है अली मुमताज साहब ने। भाई आप खुद देखिए मौसीकी रूह की गजा कैसे हो गई। अगर गजा ही नहीं खाई होगी तो मौसीकी निकलेगी कैसे। वाह 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 वाह। ये पुरानी बातें हैं, मौसीकी रूह की गजा है। अब पहले गजा और बाद में मौसीकी। भाई क्या कहने। क्या अच्छी बात कही बेटा, गजा पहले। मैं सदके जाऊं, आपके लिए तो पहले भी गजा और आखिर पे भी गजा। बल्कि बड़े उस्ताद जी, आपके लिए तो मौसीकी है ही नहीं, गजा ही गजा है। बहुत देर मौसीकी के पीछे खज्जल होके देख लिया, मौसीकी में कुछ नहीं पड़ा। पहले गजा का बंदोबस्त करो, फिर मौसीकी का सोचो। क्या कहने उस्ताद मोहतरम, ऐसी आला बात की है जी, चाहता है माथा चूम लूं आपका। और कितना चूमना उस्ताद जी, पहले ही चूम चूम के माथा पीछे तक ले गए हैं। मेरे ख्याल से माथा चूमा भी नहीं जा सकता, ये संगम हो भी नहीं सकता। आहा, ना उनसे उठा जाता है ना उनसे उठा जाता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे तो प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया था कि ये मौसीकी का सेगमेंट है, लेकिन मुझे तो लगता है ये लड़ाई झगड़े का सेगमेंट है। उस वक्त से आपस में एक दूसरे के साथ आप लड़ी जा रहे हैं। बेटे आप नए नए आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली को समझ जाएंगे। हमारे यहाँ बेटा हर कदम पे झगड़ा है। किसी दूसरे ने 1000 ज्यादा ले लिया तो झगड़ा है, किसी की तरफ बोटी अच्छी चली गई तो झगड़ा है, किसी ने सूट अच्छा पहन लिया तो झगड़ा है, किसी ने जूता पॉलिश करवा लिया तो झगड़ा है। भाई, सूट अच्छा पहनने पर क्यों झगड़ा है? बेटा सूट किसी ने अच्छा पहनना है तो बाकियों ने जुगत पानी जरूर करना है। हमारा तो बेटा कोई जी मकान अच्छा बना ले तो झगड़ा है, क्योंकि किसी ना किसी ने जरूर कहना होता है जितना मर्जी अच्छा है मगर बम के आगे तो कुछ नहीं ना। जनाब बड़े उस्ताद जी तो अस्पताल में अपने साले की खबर लेने गए, वहां झगड़ा हो गया हैं? वो क्यों? ओ जी, मरीज का फ्रूट खा गए थे। नहीं बेटे, झगड़ा फ्रूट खाने पे नहीं था हुआ। वो मरीज को जो ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी वो उतार के पी गए थे। यानी उसे कुछ देने के बजाय उसी की चीजें खाए। बेटा हम सिर्फ दुआएं ही देते हैं। लाया लाया मैं तेरे नाल वे, ओ लाया लाया मैं तेरे नाल वे, एक होया सावा फेरा जे निगावा, शाला मार जावा। ओ बेटा, वो ये गाना गाते तेनू किसी ने लाइया नहीं। कैसे सो गए हो तुम? बन गए हो तू ते हुण मेरी तकदीर वे, दिल च वसाई ये मैं तेरी तस्वीर वे, दुख सुख से। ओ बेटा, ओ बस करो पुत्र, क्यों मेरा उस्ताद मारना जी। बेटे ये गाना मत गाओ। उस्ताद मोहतरम ने इसी गाने की वजह से फिल्मी मौसीकी से नफरत शुरू की थी। क्यों जी, इस गाने ते उस्ताद होरां नूं किसी ने कोठे तो थले सुट्टा सी? या इस गाने ने उस्ताद दे हथों बुरकी खो ली सी? ओ नहीं बेटे, उस्ताद मोहतरम के जज्बात का मामला है। ओ अच्छा अच्छा, मैनूं लगदा किसी ने गाना ला के उस्ताद होरां नूं फैंटी लाई। ओ मैनूं ते लगदा उस्ताद नूं बाहर कढ के किसी ने अंदरों कुंडी लाई। ओ बेटे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं जिस तरफ कोई इशारा कर रहा हूँ जज्बात बेटे। हाँ अब बेटा छोड़ दो इस बात को, सर में दर्द शुरू हो गई है, चाय बनवा लो।
और साथ समोसे जरूर मंगवाना। खाली चाय पीने से सर दर्द बढ़ जाती है। लो जी, गई भैंस पानी में। अभी आप लोग इन्हीं की खुराक की बात कर रहे थे। ओ जनाब भैंस नहीं, उस्ताद जी सन बड़े उस्ताद जी। ये जो नहाउण लगदे ना ते इंज ही लगदा भैंस गई पानी में। लाया लाया मैं तेरे नाल में लाया मैं तेरे नाल में एक होया सा। ओ बेटा, ओ बाहर आ जा पुत्र। ओ तू क्यों आपा सुगरां कोलों चिमटे खाने नहीं? ये आपा सुगरा कौन है? अब बेटा छड़ दे इस गल नूं। और तू क्यों इस गाने दे पीछे पै गया है? लो हुण ते इस गाने ते मेरी सूई अड़ गई जे। ओ काका, ओ जा किसे कड़ी सास कोलों सुई ठीक करा जाके। चल मेरा पुत्र। ओहो जिमी भाई तेरी ते सूई अड़ गई ना, मेरी घर वाली अड़ गई। पेके गई है, कहती मैं उत्थे ही रहना, मैं नहीं वापस आना। ओहो, क्यों लड़के चली गई हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੂੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪੇਕੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਡਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। यार ये क्या वजह हुई? ओ बेटा जी आपको पता है हम लोग बिला वजह लड़ पड़ते हैं। ये जो बच्चा है काया ढोलक वाला, इसकी बेगम लड़के चली गई। अच्छा। इसने मुझे भेजा मनाने के लिए। मैंने पूछा बेटा क्यों लड़के आ गई है? कहती है चचा जान ईद वाले दिन इसने तोते रंग की कमीज पहनी है, मेरे दिल से ही उतर गया है। पहले मैंने भी सोचा कि ये क्या बात हुई, फिर मैंने घर आके इसे कहा कि बेटा जरा तोते रंग की कमीज पहन के आओ। जब ये पहन के आया है तो फिर मैंने भी इसे कह दिया बेटा आइंदा मुझे नहीं बुलाना तुम। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਮਨੂ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਭਰਜਾਈ, ਹੈਨਾ? तो आप उनसे पूछ ही लें कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਡੀਸੈਂਟ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? बीवी वास्ते तो लोग किन्ने किन्ने पापड़ बेलते ने। आंटी मैं पापड़ बेलने वाला नहीं हूँ, मैं पापड़ खाने वाला हूँ। जावे 2 महीने हो गए ने कुड़ी नूं घर बैठे, तू एक बारी भी ओनू मनाण नहीं आया। ओ बिस्मिल्लाह आप छोड़िए, गुस्सा मत कीजिए। इधर आइए जरीना आपा, इधर आइए तशरीफ रखिए। हाँ हाय जरीना आपा, वे मैं तेरे कोलों 4 साल छोटी हाँ तो फिर भी मैं जरीना आपा। उस्ताद मोहतरम बेइज्जत होए ने। वैसे वैसे वाले मियाँ एक बात है कि आपकी सास साहिबा जो है बहन हमारी इंतहाई बारीक खातून है और दलेर भी है भाई। हाँ जी दलेर हैं तो शेरनी जैसी बेटी को जन्म दिया है। आंटी कहाँ है वो शेरनी? ओ नहीं आन लगी, जदों तक तू जाके ओनू मनाएगा नहीं। ओ भी अपने जिद दी बात पक्की है भाई। वो अपने जिद्दी पक्की जैसी भी अपने काम दे पक्के हैं। क्या कहें ओ भाई क्यों नहीं मनाने के लिए जा रहे? अगर नाराज होकर बीवी गई है तो मनाकर ले आओ। जाओ। अली साहब कैसे जाऊं मैं उसको मनाने, कैसे मना के लाऊं? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ओए ओए। लो फिर वो दिन आई। मैं 200 तो ਵੱਧ कभी पेट्रोल पवाया ही नहीं। वो तो बेटा इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो सच्ची है जनाब। जब भी उसे मोटरसाइकिल पे लेके बाहर गया है रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ है और फिर सड़क पे मोटरसाइकिल लिटा के उसे कहता है कि टैंकी पे चपेड़े मारो, तुम्हारे हाथों में बहुत जान है। हाँ दसिया उन्हें मनु कि कई दफा 2-2 किलोमीटर पैदल चल के घर गई है। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣਾ। ओ यार तुम उन्हें लेकर आओ, टैंकी मैं फिल करा देता हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਓ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। वो क्या है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। अब ये तुम्हारा अपना मामला है, तुम ज्यादा फ्री हो रहे हो, मैं सिर्फ टैंकी फुल करा दूंगा।
जाहिर है बेटा जी, वो साहबी हैं, को बकर मंडी की आड़ती नहीं है। वैसे आप बच्ची की वालदा हैं, आप बच्ची को क्यों नहीं समझाती? इस बेचारे से ऐसे मुतालबे क्यों करती हैं कि जिनको वो पूरा नहीं कर सकता? अब वो बकरा हलाल नहीं कर सकता तो फिर क्या करे? और जी इन्होंने की समझाना है? मेरा ख्याल है आंटी ते आप ही कहना आए ने कि सीरी पावे सानू देने ने। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? हाँ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੂਸ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਘਰ ਛੱਡੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ 100 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। वो अकल को हाथ मारो, क्या कर रहे हो? आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? भाई उन दिनों आरफ लोहार की जुगनी हिट हुई थी, हमने सोचा ये भी कोई काम दिखा लेगा। उस्ताद जी सीधे पदरे हो जाओ, जल्दी जल्दी सीधे पदरे हो जाओ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ओ नहीं उस्ताद जी, बड़ी अमीर पार्टी लेके आया। हैं? वो एक औरत ताड़ा पूछण रही सी, मेरा ख्याल है उन्हें फंक्शन करवाना है। मैं उन्हें सीधा इधर ही ले आया तो गड्डी तो उतर रही है। खबरदार खबरदार खबरदार, अगर उसके सामने किसी ने पॉप सिंगिंग या लोक गुलूकारी की कोशिश की तो वो लाजमन क्लासिकी मौसीकी की फैन लग रही है। ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? बेटा ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये आजकल फैशन बना हुआ है, ये क्लासिकी मौसीकी पसंद करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्लीज आप इधर आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर तशरीफ। भाई आपका घर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई है। आपके मोहल्ले में कोई आपको जानता ही नहीं है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਰੋਜ਼ ਲੰਘਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है आपने गलत पूछा है। अगर आप ये कहती ना कि मैंने उस्ताद गेंडे के घर जाना है तो लोग यहाँ आपको छोड़ के जाते। यकीनन आप पॉप सिंगर के लिए आई हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? Come on people, everybody! Wow, wait! ਬੰਦ ਕਰ ਚੀਕਾ, ਉਹ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ। लो भाई वाले खान, लगता है आज तुम्हारे मोटरसाइकिल की टैंकी फुल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, इनकी तो छोड़े, खान साहब आपने भी मुझे नहीं पहचाना। मैं शबाना हूँ, शबाना। ओ शबाना, जो 30 साल पहले मुझे छोड़कर अमेरिका चले गई थी। Exactly। इसका मतलब है कि 30 साल पहले भी ये समझदार खातून थी। खान साहब, मैं तो म्यूजिक से जुड़ी रहना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने जबरदस्ती मेरी शादी करके मुझे अमेरिका भेज दिया। ओहो। तो तुमने फिर कभी मेरा हाल भी नहीं पूछा? ओहो, आप तो उस्ताद जी को छोड़कर चली गई। आपके गम में फिर उस्ताद जी ने सारी जिंदगी वो रोटी खाई है, वो रोटी खाई है कि रह रब दा नाम। एक मिनट खान साहब, ये ओ जी, ये मेरे पास मौसीकी सीखने के लिए आती थी। और आप इनके आशिक हो गए? और नहीं, ये तो अमेरिका चले गई थी। अच्छा किया चली गई थी, वरना आज ये भी किसी सड़क पर लेटी हुई मोटरसाइकिल की टैंकी पर हाथ मार रही होती। 30 साल के बाद आना हुआ है पाकिस्तान। मैंने कहा चलो जाके खान साहब का हालचाल ही पूछा। खान साहब, आप तो 30 साल बाद भी नहीं बदले। क्या कहने, उनके कहने का मतलब ये है कि 30 साल पहले भी खान साहब बुरे ही लगते थे। उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਦੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ। बस शब्बो, तुम्हारे जाने के बाद जमाने ने मेरी कदर ही नहीं की। हाय, तो उनके जाने से पहले जमाना कौन सा आपको आगा साहब कहता था?
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ। यार आप लोग क्यों इनको तंग कर रहे हैं? खान साहब, आपके 30 बरस बाद मेहमान आए हैं, कोई उनके लिए ठंडा मंगवाएं, कोई खातिर तवाज़ो करें उनकी। वो बेटा जल्दी से जाओ, शबाना साहबा की गाड़ी में शायद जूस का डब्बा पड़ा हो। हेलो क्या कहने, उस्ताद मोहतरम ने हमेशा अपने मेहमान की खिदमत उसी के पल्ले से की। ਦਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਆ अपना खाना नाल बन के लियानी आ भाई। आंटी आप इस तरह के ताने ना दें। जब आप मंगनी करने आई थी हमने आपको नान टिक्की नहीं खिलाई थी। यार मैं हैरान हूं, तुम सब कैसे फनकार हो, घर आए मेहमान को एक ग्लास पानी का नहीं पिला सकते? उन्हें जी पानी क्यों नहीं पिला सकते? पिला सकते हैं पानी। वो वासा वाले हमारे नलके का कनेक्शन काट गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी में खाती पीती आई हूँ। ओ आंटी आपकी गाड़ी में चॉकलेट पड़े? लो जी बाले खान, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी बीवी लड़कर क्यों घर गई है। लो देखो ना जरा, जिस घर च रोटी ना पानी उत्थे कुड़ी ने की वसना है। ओ आंटी तुसी भेजो मेरी घर वाली नू, आ गली दी नुक्कर तो फिल्टर लग गया, मैं उतो पानी भर लिया होना। आप भी मेरा ख्याल है गली के नुक्कर पे लगे हुए फिल्टर से ही पानी पियाएं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। इसी अंग्रेज की इस हरकत से ही तो वो निकला था मुहावरा, क्या? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पेश खिदमत है हस्बे आल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया है वाह, जिससे ये साबित होगा कि अंग्रेज भी थोड़े थोड़े पागल होंगे। आहो, हम अपनी पागलपुने गनाते रहते हैं, यार अंग्रेजों भी तो वेखिए ना। वाह। क्या हुआ जीजी, किसी ने गलत अंग्रेजी बोल दी? गलत अंग्रेजी नहीं बोली, गलत हरकत की है। लंदन की खबर है, जरा सुनो। बरतानिया में फायर ब्रिगेड को एक्शन में देखने के जुनून में एक नौजवान ने अपने ही घर को आग लगा दी। गैर मुल्की खबर शाह अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की काउंटी नॉर्थम्बरलैंड में 26 साला नौजवान जेम्स ब्राउन को अपने ही घर को 2 मरतबा आग लगाने के जुर्म में 8 माह की कैद और 150 घंटे की मुफ्त समाजी खिदमत की सजा सुनाई गई। यार बड़ा फजूल आदमी है ये, जिसने अपने ही घर को आग लगा दी। बस भाई जी, इसी अंग्रेज की इस हरकत से ही तो वो निकला था मुहावरा, क्या? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह 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 वाह। देखो ना जरा कैसा बेवकूफ आदमी है। एडवेंचर देखने के कई लोग ना जी बड़े शौकीन होते हैं, उसको ये नहीं कहीं नसीब हुआ होगा, अल्लाह माफी दे, देखना कि कहीं आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वालों की, फायर फाइटर्स की किस तरह दौड़े लगी हुई हैं। उन्हें क्या यार है, वेखन ते बड़ा दिल कर रहे, उन्हें अपने घर को आग ला दी। अजीजी, ये जो अंग्रेज है ना, ये सनसनी को बड़ा पसंद करते हैं। ओ यार ठीक है, पसंद करें, मगर इतनी भी चवले ना मारे कि अपने हाथों से ही अपनी हर चीज का सत्यानाश ही कर ले। बिल्कुल। इस जैसे एक शोखे नौजवान ने अपने घर वालों से कहा ना कि मैं पायलट बनूंगा अच्छा और घर के ऊपर से जहाज गुजारूंगा। अच्छा घर वालों ने कहा कि लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जहाज तुम चला रहे हो? तो कहने लगा मैं इसका हल सोच लिया मैंने। मैं ऊपर से जाते हुए ना जी अपने घर का एक निशाना लेके तो रॉकेट मार दूंगा। और ऊपर से ऐसा शोहा था जिद कर रहा है कि सारे घर ही रहना, मेरे को फिर दूजे फेरे नहीं जो इधर आया जाए। अब देखो ना इस बंदे को जिसने आग लगा दी है, मैं हैरान हो रहा हूँ ईमान से, मेरे ज़हन में मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। रात को मैं सोच रहा था कि शायद ये इसका मैट्रिक का रिजल्ट आया होगा और ये ओदे च हो गया फेल। इन्हें सोचा कि मेरे अब्बे ने मैनू सवेरे बहुत कुटना है, उन्हें रिजल्ट कार्ड समेत सारा घर ही साड़ छड़िया। यार ये फजूल सोच है तुम्हारी,
ये भले कैसे वहां पर हो सकता है? वहां पर तो अगर कोई बाप बच्चे को हाथ लगाए और बच्चा पुलिस को बुला ले तो काम उल्टा पड़ जाता है। नहीं तो फिर किस लिए इसने सारा घर साड़ दिया है? हाय हाय। कोई तो ऐसा वाकया पेश आया ही होगा ना, वरना मत तो नहीं बजी होती ना बंदे की। हाँ भाई तुमने फायर फाइटर्स को भजनस करते हुए देखना है अगर, हाँ। तो ये कई दफा होता है, कई वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उधर जाके देख लो, वहां जाके देख लो किस तरह वो दौड़ रहे हैं, किस तरह नाचते नाचते सीढ़ी लगाते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं। यार तुम अपनी झुग्गी साड़ ली ये सारी, हाय। हद हो गई है यार। मैं तो सोच रहा हूँ शुक्र है इसे फायर फाइटर्स देखने का शौक था, कहीं से ताबूत उठते हुए देखने का शौक नहीं, वरना किधरे पिस्तौल ले आके अपना घर ही मार छड़ता था। इसने अपने शौक में 7 वालों का घर भी साड़ दिया। कैसा बेवकूफ आदमी है यार। तू घर नू ना अग ला, तू वैसे फायर ब्रिगेड वालियां नू फोन करके कह दे कि मेरी बेगम नू हर वेले शॉपिंग दी अग लगी रहती है, जल्दी पहुंचो। यार उस पे फायर ब्रिगेड वालों ने आना नहीं था। चलो फायर ब्रिगेड वाले आ गए ना, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਨੇ ਆ। ऐसे ऐसे जुनूनी लोग हैं, आप सुन के हैरान होंगे। एक और वाकया मैं पढ़ रहा था कि ये पैराग्लाइडिंग नहीं होती, हाँ जी सर। ये पैराग्लाइडर भी ऐसे ऐसे जुनूनी होते हैं कि अल्लाह माफी दे। चीन के एक पैराग्लाइडर ने पाबंदी के बावजूद पहाड़ से छलांग लगा दी और बादल उसे 28,000 फुट की बुलंदी पर ले गए। उत्ते जाके फिर बदलों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। अजीजी बस फिर जो ज़ालाबारी होएगी ना उधर डिगेगा। सही कह रहे हो तुम, गिल्ला हो गई और भारा हो जाए तो थल्ले डिग पवे। ये चीन की आपको एक और बात सुनाऊं। चीन का एक सूबा है हनियान, उसमें एक 10 साला बच्चा चुपके से कश्ती में ना जी मछली के शिकार के लिए समुद्र में निकल गया। अच्छा। और वहां 24 घंटे तक भटकता रहा। वो तो करिश्माती तौर पे वो इस एडवेंचर के बावजूद जिंदा बचने में कामयाब हो गया। किस्मत से सियाहों के एक बहरी जहाज ने समुद्र में भटकते हुए उस बच्चे को देख लिया तो वहां से निकाला। देखो ना यार, कल्ला बच्चा ते मच्छी फड़न दे शौक च समुद्र च वड़ गया। यार समुद्र च केड़ी मच्छी, तुसां केड़ा कोई 20 देगां पकाणियां हन मच्छी दी, जिन्नी को तुसी घर पकानी सी किसी छप्पड़ चो भी लभ सकदी सी। यार ये क्या बात कर रहे हो? बच्चे की दलेरी देखो। हाँ, ये भी लिखा हुआ था कि बहुत शरारती था ये बच्चा। हाँ हाँ, मोहल्ले में शरारतों की वजह से बड़ा बदनाम है और अक्सर खंभों और दरख्तों पर चढ़ जाता है। अच्छा। बल्कि ये वो बच्चा है जो अपने एक मुकामी मंदिर को भी आग लगा चुका है। इसके वालिदैन बेचारे सफाई का काम करते हैं और उस बच्चे का नाम स्पेशल पुलिस वॉच लिस्ट में भी शामिल है, ताकि वो लोगों को कहीं और ना ये आदा तंग करे। देखो ना यार, देखो ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਗਾ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। यार वैसे ये ना कहो, मिट्टी खाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। अंग्रेज ने कभी मिट्टी खाती? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਆਇਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, इसी तरह सऊदी अरब में 2 एडवेंचर के शौकीन नौजवान जो थे, उनको उस वक्त लेने के देने पड़ गए जब वो 300 मीटर गहरी खाई के अंदर चले गए। अब चले तो गए मगर वो उनका वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई घंटों तक ये जो 2 नौजवान थे सऊदी खाई के अंदर ही भूखे प्यासे रहे। खुशकिस्मती से महकमा शहरी दफा की इमदादी टीमों ने सऊदी नौजवानों की जान बचाई। और उन्होंने फिर बाहर निकल के ना ਕੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। अजीजी ये दोनों बखरी चीजें हैं, कान पकड़वाना और कानों को हाथ लगवाना। एक मिनट मैं यार ये इन्हें समझा ले। उठ जरा कान फड़ कान। मेरे बाजू छोटे हैं। तो क्यों उस चीज में हाथ डालते हो जो तुम्हारे पास समझ नहीं है? कान इधर से नीचे से पकड़ते हो, ये बड़ी सजा है। ये जो डायरेक्ट कान पकड़ना है ये छोटी सजा है। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, उन्होंने छोटी सजा भी दी और बड़ी भी दी। और उसके बाद उनको कहा भी कि हुण इधर आए ना तो फिर वेख लेना, असीं तुहाडे सारे खजूरां दे बाग जाके तोड़ देने। यार अजीजी, हमारे बच्चे भी यहाँ के कुछ कम नहीं है। अभी भी आप देखें तो 15 की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि लोग हमें फेक कॉल्स करते हैं। हाँ जी, हर जगह पे बच्चा तो बच्चा है और जो शरारती है वो
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੀ ਭੈੜਾ। ये बेचारे सेफ सिटी वाले उन्होंने एक दफा बताया था ना, हमें एक बच्चा फोन करके कहता है कि यार चेक करके बताएं भगवानपुरे लाइट आ रही है। मैंने कहा भाई जी खैर है की होया की करना तुसी? कहते यार साडे पासे नहीं आ रही, जो भगवानपुरे आ रही है तो असीं नानी दे घर चले जाते। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ 15 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। और तुम्हें पता 3 दिन 15 वाले ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ